नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु शर्मा मेंटर 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने रीजनिंग के लिए जो टॉपिक डिस्कस किया है वो सीरीज डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया कि अब हमें जो पोर्शन कवर करना है वो नंबर एंड लेटर एनालिसिस, यानी कि अंकों तथा वर्णों के विश्लेषण के आधार पर टॉपिक पढ़ने हैं। और उसमें हमें टोटल 6 टॉपिक कवर करने थे बेटा, जिसमें एक टॉपिक सीरीज श्रृंखला, दूसरा एनालॉजी सादृश्यता, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा, बेटा चौथा टॉपिक हमें यहां से पढ़ना है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, पांचवा हमें यहां से पढ़ना होगा मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करना, और छठा और आखिरी हम यहां से पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट। हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं उस टॉपिक का नाम है सीरीज। इंट्रोडक्शन है ना बेटा, इसका हम एक ही बार पढ़ेंगे क्योंकि बार बार नंबर्स अल्फाबेट वही चलते रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन के भी आप पर, नंबर्स के भी आप पर काम करना था। तो सबसे पहली हेडिंग आपने यहां से बनाई इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, और इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के भी आप पर आपने कहा कि बेटा सबसे पहले हमने 5 तरह के नंबर्स को डिस्कस किया। उसमें पहला नंबर नेचुरल नंबर रहा, प्राकृत संख्याएं, 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा आपने क्या कवर किया बेटा वहां से, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटा होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, और बेटा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। इसके बाद अगला पोर्शन आपने कवर किया इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग चली जाएं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और यदि 2 से पूर्णतः भाग न जाए तो उसे ओड नंबर यानी कि विषम संख्या कह देते हैं। इसके बाद हमने पांचवी और आखिरी, मैंने आपको कहा कि बहुत महत्वपूर्ण टर्म, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। बेटा अभाज्य संख्या क्या होंगी, वे संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से भाग जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और उसके बावजूद भी वह अभाज्य है। इसके अलावा शेष सभी अभाज्य संख्याएं बेटा विषम संख्याएं होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। और इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि आप 100 तक गिनेंगे ना बेटा, 100 तक, तो 100 तक आपको कुल 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। और बेटा इसके अलावा आपको यहां पर 74 बेटा भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर मिलेंगे। 25 और 74 कितना हो गया, 99। और बेटा एक संख्या बच गई यानी कि नंबर 1, ये ना बेटा न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। रीजन इसके पीछे सिर्फ इतना सा कि हम बेटा अभाज्य किसको बोलते हैं, जिसके 2 फैक्टर हो, एक खुद और एक यानी कि इटसेल्फ एंड 1। और बेटा भाज्य किसको बोलते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी कि एक खुद हो एक हो, इसके अलावा कोई और अन्य भी हो। लेकिन एक जो है ना बेटा, इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, चाहे आप उसे खुद कह दीजिए या एक कह दीजिए। तो इसलिए ना इसे भाज्य में गिना जा सका और ना इसे अभाज्य में। आज हमारी जो छठी प्रकार की संख्याएं होंगी वो होंगी वर्ग संख्याएं। बेटा आप वर्ग संख्याओं के बारे में तो भली भांति जानते होंगे कि वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। यदि किसी संख्या को अपने आप से गुना कर दिया जाए तो बेटा उसे हम क्या बोल देते हैं, वर्ग संख्या बोल देते हैं, स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स वर्ग संख्याएं। बेटा अगर किसी नंबर को अपने आप से ही गुना कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या। मेरी बात समझिएगा, मैं स्क्वायर्स लिखता हूं आपके सामने। 1 से लेकर 25 तक के वर्ग हमें कम से कम याद करने होंगे बेटा। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और बेटा 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, बेटा 10 का स्क्वायर 100,
11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का स्क्वायर 169 होता है बेटा 169। 14 के स्क्वायर की बात करते हैं। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 361, 20 400, 21 का स्क्वायर बेटा 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का वर्ग 625 होता है बेटा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576 और 25 625। इन स्क्वायर्स के बिहाफ पर अब हमें आगे काम करना है बेटा। मैंने आपको छठे तरह की 5 तरह की संख्याएं आप कल लिख चुके थे। आज हमने 6th टाइप, छठा नंबर लिखा है, जिसका नाम लिखा वर्ग संख्याएं। और एक बड़ी विशेष बात मैं आपको यहां से समझाता हूं, देखिएगा बेटा। 0 से 1 पर जाने के लिए कितना ऐड हुआ है? 1। 1 से 4 पर जाने के लिए कितना ऐड हुआ है? 3। बेटा 4 से 9 पर जाने के लिए कितना जुड़ा है? 5। 9 से 16 पर जाने के लिए कितना जुड़ा है? 7। 16 से 25 पर जाने के लिए 9। ये जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा, ये ओड नंबर्स हैं बेटा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखिएगा 25 में 11 जोड़ेंगे 36, 36 में 13 जोड़ेंगे 49, 49 में 15 जोड़ेंगे 64। और इसीलिए बेटा कल आपको याद होगा मैंने एक सीरीज लिखवाई थी, 0 2 बेटा 6 12 20 30 42। ऐसा क्वेश्चन आपने कल की क्लास में डिस्कस किया था। और इसीलिए इसके 3-3 लॉजिक बने। वर्ग संख्याओं के आधार पर होने के बावजूद इसका डिफरेंस जो था ना, वो हमें बेटा एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर इवन नंबर्स के बिहाफ पर मिल गया था। कहने का मतलब, आप अगर वर्ग संख्या से आधारित आपको कोई श्रृंखला दिखाई देगी तो आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया बेटा, सबसे ज्यादा समस्या वर्ग सीरीज सोल्व करने में कब आती है? जब आपकी सीरीज आपके प्राइम नंबर्स पर डिपेंड करती है, अभाज्य संख्याओं पर। वर्ग में दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं आपको कुछ स्क्वायर्स समझा देता हूं। स्क्वायर्स फ्रॉम 76 टू 125। बेटा 1 से 25 तक के वर्ग आपको याद हो गए, 76 से 125 तक के वर्ग हम याद करेंगे। ठीक है, मैं छोटी छोटी ट्रिक्स के बिहाफ पर आपको समझा देता हूं, आप फटाफट। इससे हमारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। दूसरी बात, हमें सीरीज में नंबर्स को पहचानने में आसानी होगी। तो देखिएगा, मान लीजिए कभी आपको कह दिया गया कि 101 का स्क्वायर बताओ। 101 का स्क्वायर, तो बेटा क्या करोगे आप? सिंपल सा काम करना है। आप मुझे एक बात बताना, क्या आप 101 को 100 जमा 1 लिख पाओगे? बोलो, 100 जमा 1, 100 जमा 1 लिख पाओगे क्या? अब बेटा इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको सिंपल सा काम क्या करना है बेटा, इस 1 को इधर जोड़ देना है, इधर जोड़ देना है बेटा। 100 में 101 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 102। बोलो, इतना काम कर पाओगे क्या? इतना काम कर पाओगे ना बेटा? बिल्कुल आसान काम है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा? इसके बाद ना बेटा, ये जो गेन्ड नंबर है, जो लाभ प्राप्त किया था आपने 100 से अधिक, इस 1 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग करना है, लेकिन 2 संख्या में, 2 अंकों में करना है, 2 अंकों में बेटा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 01। बस
बेटा इन दोनों टर्म्स को मर्ज कर दो, 102 01 ये 101 का स्क्वायर आ गया। अब समझना मेरी बात, मान लीजिए वो आपको कह देता नहीं जी 102 का बताओ, बेटा क्या लिखेंगे 100 प्लस 2, 2 इसके अंदर जुड़ेगा कितना आ जाएगा 104, और बेटा 2 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है 04, वो इसके सामने लगा दो। 104 04 ये आपका उत्तर आ गया। किसी भी दी गई संख्या के लिए वर्ग ज्ञात करना। बेटा सुनना ध्यान से, मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता 103 का स्क्वायर, 103 का, बेटा 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, बोलो लिख पाओगे क्या 100 प्लस 3। बेटा इसी 3 को यहां जोड़ देना है, दोबारा समझ लो, इस 3 को यहां जोड़ोगे तो 103 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा बेटा 106 आ जाएगा, और इसके बाद इस संख्या का वर्ग करना है, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर करना है बेटा, और स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 09, 2 अंकों में करना है तो 10609, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर 103 स्क्वायर। बेटा सुनना ध्यान से, मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता कि 104 का स्क्वायर बताइए, 104 का, बेटा 104 को मैं क्या लिख पाऊंगा बोलो 100 प्लस 4, 4 को इधर ले गए, 104 का बन गया 108, 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब ये तो बेटा ऑलरेडी 2 अंकों में है, जीरो लगाने की आवश्यकता है नहीं, हमें तो 2 अंकों में ही लिखना है ना, तो बस इसी को इसी के आगे लिख दीजिएगा 108 16, 104 का वर्ग आ गया 108 16। फिर समझिए एक बार, मान लो वो हमें कह देता कि 108 का बताओ, 108 का, अब तो सिंपल हो गया बिल्कुल, 108 में 8 जोड़ोगे क्योंकि 100 प्लस 8 लिखा जा सकता है, बेटा यहां 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 116, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, आंसर आ गया 116 64। 107 का पूछ लेता है 107, तो 107 में 7 जोड़े 114, 7 का स्क्वायर 49, 114 49। अब समझिए, मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता है 112 का स्क्वायर, 112 का, तो बेटा 112 के लिए आप क्या करोगे 100 प्लस 12 लिख दोगे, और इसी 12 को पीछे जोड़ दिया जाएगा, आप इसको पीछे जोड़ोगे तो बेटा 124, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144, लेकिन अपने को तो 2 ही अंक चाहिए ना, तो आप 144 यहां लिखिए, लेकिन ये जो अंक है ना बेटा इसको पीछे जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 125 44। लेकिन एक बड़ी विशेष बात है कि 25 तक के वर्ग याद हो तो ही ट्रिक को अप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना कि हमने ये सारा काम तो कर लिया और फिर 12 का स्क्वायर 144 ढूंढने के लिए 12 को 12 से गुणा कर रहे हैं, फिर तो हम 112 को 112 से ही कर लेंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ करना क्या है बेटा, सिर्फ 25 तक के स्क्वायर याद करने, उसकी सहायता से आप किसी भी संख्या, देखिएगा जरा, मान लो वो आपसे पूछ लेता है 123 का, 123 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 23, ये 23 इधर जुड़ेगा तो 146 बनेगा, और 23 का स्क्वायर 529, 146 में 5 जोड़े बेटा 15129, दिस इज द आंसर। आपके मल्टीप्लीकेटिव प्रोसेस से तो जल्दी होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मान लीजिए वो कोई टर्म मुझे ऐसी दे देता जिसके अंदर 100 से नीचे का नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए उसने मुझे कहा कि 98 का स्क्वायर बताओ, तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2, और इसी माइनस 2 को इधर ले जाएंगे तो बेटा अब की बार माइनस ही होगा 96, और 2 का स्क्वायर 04 9604, प्लस का हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। बेटा सुनो, मान लो वो हमें पूछ लेता कि आप मुझे बताइए 92 का स्क्वायर कितना होगा 92 का, क्या लिखोगे 100 माइनस 8, यहां से माइनस करोगे,
अब 92 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बेटा 84, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब की बार तो ऑलरेडी 64 दो अंकों का है तो जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब 1 से 25 तक के स्क्वायर की सहायता से आप बेटा यहां पर 125 तक के वर्ग तो मूजबानी बता पाएंगे, जिसमें से 76 से 125 तक तो हमने कर लिए हैं। अब आपके पास अगला पोर्शन क्या बनता है, स्क्वेयर्स फ्रॉम 26 टू 75। छब्बीस से 75 के वर्ग। बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, 1 से 25 तक के वर्ग आपने याद कर लिए हैं, और 76 से 125 तक के वर्ग हमने कैलकुलेट करने सीख लिए हैं शॉर्ट ट्रिक से। अब इसको देखते हैं। मान लीजिए उसने आपसे स्क्वायर पूछ लिया बेटा 52 का। आप मुझे बताना 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 2, 50 जमा, बेटा 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इसी में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 54। अब की बार एक काम और करना है। क्या करना है, अब तक आपकी बेस वैल्यू कितनी थी बेटा 100 थी, यहां पर जो बेस वैल्यू थी वो 100 थी, अब कितनी हो गई है 50, आधी हो गई ना, तो बेटा इसका भी आधा कर दो, कितना आ जाएगा 27, और 2 का स्क्वायर लिख दो, 0,4 लिखना 2 अंकों में ही है, आंसर आ गया। सारा काम वही है, एक काम नया किया है, हाफ करना है। बेटा दोबारा सुनो, मान लो वो आपसे पूछ लेता, कि 46 का बताओ, क्या लिखोगे 50 माइनस 4। बेटा माइनस का 4 है तो इधर भी माइनस होगा, कितना आएगा 42, 42 का आधा कर दो 21, और बेटा 4 का स्क्वायर 16, क्या उत्तर आ जाएगा 2116। इतना आसान काम है। फिर समझिएगा, मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता बेटा कि 31 का स्क्वायर कितना होगा। 31 को हम क्या लिख पाएंगे बेटा 50 माइनस 19 लिख पाएंगे, 19 इधर घटा दो, कितना बच गया 12, 12 बच गया है, इसका आधा कर दीजिएगा, कितना आएगा 6। 19 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 361, तो 361, लेकिन 2 ही टर्म रखेंगे, बाकी इधर जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 961, यानी कि हमारे पास 31 का स्क्वायर आ गया 961। बेटा मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता 72 बताओ भाई, फटाफट बता दोगे 72 क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे बेटा इसको, 50 प्लस 22। अब प्लस हुआ है ना, प्लस होगा तो प्लस करना है, माइनस होगा तो माइनस। 72 में 22 जोड़ दो बेटा, कितना आएगा 94, 94, और 94 का आधा कर दो 47, और बेटा 22 का स्क्वायर बता पाओगे क्या, 22 तक के स्क्वायर 25 तक के तो आपको याद ही हैं, 22 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 484, 4 पीछे जुड़ जाएगा, 47 में 4 जोड़े 51, 184, 5184, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब किसी भी दी गई संख्या के लिए वर्ग ज्ञात करना हमारे लिए टिपिकल नहीं हो सकता है। 1 से लेकर 125 तक तो कम से कम हमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को यूज ही नहीं करना है बेटा, एक समय के बाद आकर हमें अपने प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है ना। बार बार आप यही काम करते रहोगे तो एग्जाम में उलझे रहोगे, 72 मल्टीप्लाई, इसी काम में उलझे रहोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तो मतलब यही है कि लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपने अब से पहले जो स्कूलिंग के एग्जाम दिए हैं, स्कॉलास्टिक एग्जामिनेशंस दिए हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा आपको लगभग एक पेपर के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशंस की भी बात करूं, 10th 12th की बात करूं, तो आपने बेटा 30-35 क्वेश्चन हल किए होंगे और आपको घंटे मिलते हैं 3। अब हमारे पास बेटा उस 30-35 क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन तो हो गए 100, यानी कि लगभग 3 गुना, और समय हो गया 3 घंटे से 1 घंटा, यानी कि 1/3। समय 1/3 और क्वेश्चन 3 गुना। तो यह समस्या है
तो इसके लिए मुझे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी पड़ेगी। तो स्पीड कब आएगी? जब आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को अपनी मेंटल एबिलिटी के अंदर, अपने माइंड के अंदर स्टोर्ड रखेंगे। बेटा शॉर्ट ट्रिक्स कोई जादू नहीं है, शॉर्ट ट्रिक एक वन स्टेप वेरिफिकेशन, एक स्टेप के बाद का जो वेरीफाइड रिजल्ट है उसे हमने परमानेंटली स्टोर कर लिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये काम आप मल्टीप्लाई में भी करते हैं। आपको याद होगा मैंने पीछे आपको क्लॉक के अंदर 11 से मल्टीप्लाई करना बताया था कि किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है। मान लो हम 72 की बात कर रहे हैं, 72 को 11 से, तो मैंने आपको क्या बताया? दोनों संख्याएं ऐसे कि ऐसे, दोनों को जोड़कर बीच में। अब भाई अगर यहां पर करोगे तो भी तो यही करोगे, 2 7, 2 ऐसे कि ऐसे, 7 ऐसे कि ऐसे, बीच में दोनों का जोड़। बताओ क्या नया सीख गए? लेकिन इससे हमारा काम क्या बन गया कि अब हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह बेटा एक छोटी सी टर्म आपको और बता दूं, एक छोटी सी टर्म और समझना। अगर कभी आपको जीवन में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जिसके अंत में 5 आता हो और उसका वर्ग निकालना है, देखो जैसे अभी आपने मुझे बताया 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25। 15 का कितना होता है? 225। बेटा 25 का कितना होता है? 625। ये तीनों तो अभी अभी आपने देखे थे। तो आप ऑब्जर्व करना, और ये बचपन में आपने बहुत सीखा होगा। आप ऑब्जर्व करना, हर एक के अंत में 25 आ रहा है, हर एक के अंत में 25 आ रहा है। अब मान लो उसने तुमसे पूछ लिया कि 35 का बताओ, तो 25 तो आएगा, ये तो लिख दो। अब इससे पहले क्या करना है वो सुनिए। तो बेटा 2 था ना, इसको 3 से गुणा कर दिया, 2 3 6। 1 को किससे गुणा कर दिया? 2 से। बेटा 0 को किससे गुणा कर दिया? 1 से। यानी कि अगली पूर्ण संख्या नेक्स्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा यहां 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। 3 चौके 12, उत्तर आ गया 1225। मान लो वो हमें पूछ रहा है कि 75 बताओ जी, तो बेटा 25 तो आएगा, और 7 को किससे गुणा? 8 से। 56 25, ये आंसर आ गया। मैंने अभी जो आपको ट्रिक्स करवाई हैं, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ 125 तक ही आप अप्लाई करें, आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको 125 ही क्यों कहा बेटा? क्योंकि 125 के बाद हमारे लिए प्रोसेस थोड़ी टिपिकल हो सकती है। मान लो वो आपसे ये पूछ लेता कि 202 का स्क्वायर बताओ, बेटा 202 का स्क्वायर बताओ, क्या लिखोगे इसको? 200 जमा 2, 2 इधर जुड़ जाएगा, 204। अब ये 100 का कितना गुणा है? 100 का कितना गुणा है? 2। बेस वैल्यू तो 100 ही थी ना, तो बेटा यहां दुगना हो गया। तो बेटा दुगना हो गया तो 204 का भी 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 408, और 2 का स्क्वायर लिख दो। सारा काम वो का वो। अब जब भाई 50 था तो आपने आधा किया था, 50 था, ये 100 का आधा था, तो यहां भी हमने 2 से भाग कर दिया। अब बेटा यहां पर आपने देखा कि ये 100 का 2 गुना है, तो यहां पर भी हमने 2 गुना कर दी। 3 गुना होता तो 3 गुना, 4 गुना होता तो 4 गुना, 5 गुना होता तो 5 गुना। सीआर राणा, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आपने देखा होगा कि यहां पर स्क्वायर कैलकुलेट करने में हमें कभी समस्या नहीं आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होंगी जब ये नंबर मान लो 700 के आसपास चला गया, 600 के आसपास, तो 6-7 के नंबर को मल्टीप्लाई करने में आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि डेसिमल के नंबर अब 152 हो तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऑब्जर्वेशन में केवल इसको रखते हैं। अदरवाइज मान लीजिए वो आपसे ये भी पूछ ले कि 998 का स्क्वायर क्या होगा, तो भी समस्या नहीं है। बेटा 998 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 - 2 कर दो, 996। अब ये 100 का कितना गुना है? 100 का कितना गुना है बोलो? 10 गुना है। 10 गुना है तो बेटा यहां 10 गुना 0, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 04। ये क्योंकि 10 गुना था इसलिए 996 को 10 गुना कर दिया। आ गया आंसर। कुछ नया नहीं करना है, सब जगह वैलिड है। ऐसी ट्रिक है ये जो सब जगह वैलिड है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहां आएंगी? आगे चलकर कैलकुलेशंस में। तो आपने छठे तरह की नंबर पढ़े, 6th टाइप आपने पढ़ी, जिसका नाम क्या था बेटा? जिसका नाम था स्क्वायर नंबर्स। मैंने पहला आपको पढ़ाया, पहला नंबर आपने क्या पढ़ा है बेटा? सबसे पहला नंबर आपने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। दूसरा आपने क्या पढ़ा? होल नंबर। तीसरा आपने बेटा क्या पढ़ा है? इवन नंबर। चौथा आपने पढ़ा है
ओड नंबर, पांचवा आपने पढ़ा प्राइम नंबर, और छठा आपने यहां से क्या सीखा बेटा, छठा आपने यहां से सीखा जिसमें लिखा हुआ था स्क्वायर नंबर्स। अब सातवां पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। तो हमारे पास यहां सेवंथ टाइप बनती है नंबर्स की, क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स, घन संख्या। घन संख्या। अब सुन लेना ध्यान से, घन आपको ज्यादा याद नहीं करवाएंगे बेटा। जीरो का क्यूब कितना है, जीरो। एक का क्यूब कितना है, एक। दो का क्यूब कितना है, 8। तीन का क्यूब कितना है बेटा, 27। चार का क्यूब बोलो 64। पांच का बेटा 125। 6 का 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब कितना होगा बेटा, 1331। 12 का कितना होगा, 1728। 1728। 13 का क्यूब कितना होगा बेटा, 2197। 14 का क्यूब 2744 बेटा। 15 का क्यूब 3375। इतना आसान काम है। आपको क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो यहां पर 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करना एक छोटी सी बात, अंतर कितने का है, 1 का। यहां अंतर 7 का, यहां अंतर 19 का बेटा, यहां अंतर 37 का। यानी कि कोई स्पेसिफिक अंतर नहीं है, जबकि वर्ग संख्या के अंदर स्पेसिफिक था। तो वहां पर इसलिए क्वेश्चंस नहीं फंसते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके फंसेंगे ना, सबसे ज्यादा जो समस्या आपको आएगी वो या तो क्यूब नंबर्स में आएगी, या फिर बेटा आपको सबसे ज्यादा समस्या किसके अंदर आएगी, प्राइम नंबर्स के अंदर आएगी। तो आपको क्यूब नंबर्स याद करने हैं, आपको स्क्वायर नंबर्स याद करने हैं। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो काम हमारा रहा सारे का सारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या बनती है बेटा, दूसरी बनती है इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर्स, वर्णों की संख्या, वर्णों का परिचय। बेटा वर्णों के परिचय में हमें क्या करना है, वर्णों के परिचय में हमें क्या करना है बोलो। वर्णों के परिचय में आपको सबसे पहली चीज क्या सीखनी होगी, आपको सीखनी होगी बेटा पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। दूसरा क्या सीखना होगा, अपोजिट लेटर पेयर्स, विपरीत वर्णों के जोड़े। और बेटा तीसरा आपको यहां से क्या सीखना होगा, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आपको सबको पता होगा वोवल्स ए ई आई ओ यू, लेकिन वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऐसे नहीं याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, 1 5 9 15 21, 1 5 9 15 21 पोजीशंस के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बेटा सुनिएगा ध्यान से, मैं पहले आपके सामने फटाफट सारे अल्फाबेट लिखता हूं, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई जे के एल एम एन ओ, आई जे के एल एम एन ओ पी। बेटा क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड।
बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एंड, बायां छोर, बायां छोर। 1 9 17 18 10 2 3 11 19 25 26 20 12 4 5 13 21 22 14 6 7 15 23 24 16 एंड 8। बेटा देखो जरा सारे अल्फाबेट की पोजीशंस। फिर मेरी बात सुनना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंड, दायां छोर, दायां छोर। अब मेरी बात सुनना, आपको याद होगा आपने रैंकिंग के अंदर एक सिंपल सी टर्म पढ़ी है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बेटा टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 26, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट प्लस राइट क्या आएगा, 27, लेफ्ट प्लस राइट क्या आएगा, 27। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा 18 17 16 15 12 14 13 12 11 और यहां कितना आ जाएगा बेटा 9, और यहां कितना आएगा बोलो बेटा 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 22 23 24 25 26। हर अल्फाबेट की पोजीशन का सम कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। देखो जरा आप किसी भी को भी उठाकर देख लो, 26 और 1 27, बेटा 22 और 5 27, किसी भी जोड़े को उठाकर देख लो, सम हमेशा कितना बनेगा, 27। सम हमेशा कितना बनेगा, 27। अब मेरी बात सुनिए, अब इनको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं। बेटा इनको देखना, ए बी सी डी और जेड, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं, A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर, E5 Z26 पर। इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के 4 लेटर्स और एक इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर, तो ये तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। A B C D Z 1 2 3 4 26, ये तो हमें हमेशा याद रहेंगे। दूसरी टर्म आपको यहां से क्या सीख लेनी है, एक सिंपल सी इजोटी सीख लेनी है बेटा, इजोटी। 5 10 15 20 25, आप ध्यान से देखिएगा, 5 10 15 20 और बेटा 25, ठीक है क्या। तो इजोटी, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, 5 लेटर आपने ये याद कर लिया और 5 आपने ये, 26 में से 10 लेटर का काम तो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, MPW, MPW, M को अगर रोटेट करते हो तो 3 दिखाई देता है तो 13 पर, P को उल्टा करते हो तो 6 बन जाता है 16 पर, W को यदि रोटेट करोगे तो 2 दिखाई देगा 23 पर। बेटा M 13 पर, P 16 पर और W 23 पर, यानी कि 26 अल्फाबेट में से 5 और 5 10 और 10 और 3 13, 50% काम आधा, काम आधे लेटर तो हम ऐसे ही याद कर सकते हैं कि A B C D इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के 4 लेटर्स 1 2 3 4, Z इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर 26 पर। फिर हमने याद किया इजोटी, EJOTY 5 10 15 20 25, और बेटा MPW, तो M के अंदर आपको 3 दिखाई देता है, इसको आप रोटेट करेंगे तो आपको 3 दिखाई देगा तो 13 पर, P को रोटेट करेंगे उल्टा करेंगे तो 6 बन जाएगा, P 16 पर, और W को फिर से घुमाएंगे तो बेटा आपको 3 दिखाई देगा 23 पर।
अब इसके अलावा बचे हुए पर काम करते हैं। तो देखिएगा, अगर आप एफ को ध्यान से देखोगे, अगर इसे नीचे से बंद कर दिया जाए बेटा तो ये 6 बन जाएगा। तो एफ कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। जी के अंदर तो बेटा 7 बना ही हुआ है। जी कितने नंबर पर? 7 पर। एच को यदि आप ऊपर और नीचे से दोनों जगह से बंद कर देंगे तो कितने नंबर पर आ जाएगा बेटा? 8वें नंबर पर आ जाएगा। और बेटा आई को कैसे याद करोगे? तो आई को आप याद करोगे आई नो मैं जानता हूं। क्या जानते हो? आई नो नंबर पे आता है बेटा। इसके बाद जे तो हम इजोटी से कर चुके हैं, और बेटा मुझे नहीं लगता कि के आपको याद करवाने की आवश्यकता है। ये तो हमने बचपन में खूब पूछा है ना पहेलियों में। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होगा? के। बेटा सुनो, एल को यदि आप यहां से इंक्रीज कर देते हैं तो ये 2 बन जाएगा। तो एल कितने नंबर पर? 12। एम आप कर चुके हैं बेटा। अब सुनना, एन को मैं रोमन गिनती के 4 की तरह लिख सकता हूं क्या? तो एन कितने नंबर पर आ जाएगा? 14 नंबर पर। बेटा ओ आप कर चुके हैं, पी आप कर चुके हैं। क्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यू को आपको यहां 7 बना हुआ दिखाई देगा। तो क्यू कितने नंबर पर बेटा? 17 नंबर पर। आर को यदि आप नीचे से बंद कर देते हैं तो आर 8 बन जाएगा, यानी कि आर 18 नंबर पर। और एस को यदि मैं यहां से बंद कर दूं तो बेटा ये 9 जैसा दिखाई देगा। तो एस कितने नंबर पर? 19। या आप T20 से पहले याद कर सकते हैं। ये ध्यान देना, यू एंड वी, तुम और हम। यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम। तुम 21 और हम क्या है? 22। बेटा डब्ल्यू आप याद कर चुके हैं, अगर रोटेट करने से 3 मिले। एक्स का तो बेटा आप मुझसे बेहतरीन जानते हैं, ठीक है जी। तो x कितने नंबर पर? 24। और बेटा y इजोटी से, और z इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर है, तो ये कितने नंबर पर? 26। अगर आपको एक तरफ से पोजीशन याद हो जाएंगी ना, एक तरफ से पोजीशन याद हो जाएंगी, तो दूसरी तरफ से पोजीशन याद करने में आपको समस्या नहीं आएगी। और उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह मैंने अभी आपको बताई कि सम कितना होगा? 27 होगा। मान लीजिए मुझे पता है कि जे 10 नंबर पे आता है, तो बेटा राइट साइड से क्या करोगे? 27 में से 10 घटा दो, कितना आएगा? 17। यानी कि जे पीछे से 17 नंबर पे। देखना जरा, जे पीछे से 17 नंबर पे है कि नहीं है। तो यहां आपको समस्या नहीं होगी। आपको तो सिर्फ इतनी सी बात सीखनी पड़ेगी कि यहां पर पोजीशंस याद कैसे की जाए। और पोजीशन बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं बेटा। हमारे लिए यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपको पोजीशंस तो हर हाल में याद करनी ही पड़ेंगी। अगर सीरीज के लिए नहीं करोगे तो एनालॉजी के लिए नहीं करोगे तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए, कोडिंग डिकोडिंग नहीं तो अल्फाबेट के लिए। लेकिन बेटा पोजीशन हर हाल में याद करनी पड़ेगी। तो याद रखना है, A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर, E5 पर, सारे के सारे लेटर आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं करोगे तो फिर आप बाद में क्या करोगे? ए लिख दिया, बी छोड़ दिया, सी लिख दिया, डी। और बेटा पेपर में बैठकर कितनी बार एबीसीडी लिखोगे? अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक तो आपको रफ शीट पर कुछ भी लिखने की अनुमति है नहीं। और उसके बाद अगर आप एबीसीडी लिख रहे हैं तो बेटा पेपर पूरा हो जाए, यही बड़ी बात है। तो ये फालतू काम नहीं करना है, ये सीख कर जाएंगे हम, इसीलिए बैठे हैं हम यहां पर। तो सीख कर जाना है यहां से अल्फाबेट की पोजीशंस को। अब इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद हमारे पास अल्फाबेट्स में दूसरी टर्म क्या बनती है बेटा? दूसरी बनती है अपोजिट लेटर पेयर। अपोजिट लेटर पेयर्स। विपरीत वर्णों के जोड़े, विपरीत वर्णों के जोड़े, ये सीखने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। कोडिंग डिकोडिंग में तो बहुत अधिक सहायता करने वाले हैं। विपरीत वर्णों के जोड़े का मतलब क्या है?
विपरीत वर्णों के जोड़े का मतलब है बेटा, यानी कि एक शुरुआत से पहला और एक आखिर से पहला। शुरू से पहला अक्षर क्या होता है? ए। आखिर से पहला क्या होता है? जेड। यानी कि ए जेड, एक पेयर बन गया बेटा, ए जेड। बेटा शुरू से दूसरा बी और आखिर से दूसरा वाई, तो दूसरा पेयर बन गया बी वाई। शुरू से तीसरा क्या होता है? सी। आखिर से तीसरा एक्स, सी एक्स। बेटा आप मुझे एक बात बताना, जब आप इन 26 वर्णों के जोड़े बनाओगे, 26 के जोड़े बना दोगे, तो पेयर टोटल कितने बन जाएंगे? 13। और वो 13 जोड़े कौन कौन से हैं वो लिखते हैं अब। ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू। ईवी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 वर्णों के जोड़े बनाए गए। हमें जोड़े कितने दिखाई दिए बेटा? 13 जोड़े दिखाई दिए। अब देखो, इसे याद करने का एक जेन्युइन, एक लिटरेट तरीका क्या है कि आप किसी भी जोड़े को देख लीजिएगा, प्रत्येक जोड़े का योग सदैव 27 बनेगा। ए कितने नंबर पर? 1। जेड 26 पर, बी 2 पर, वाई 25 पर, सी 3 पर, एक्स 24 पर, बेटा डी 4 पर, डब्ल्यू 23 पर, ये 5 नंबर पे आता है, ये 22 पर है। एफ और यू बेटा जी 7 पर, टी 20 पर, एच 8 पर, एस 19 पर, आई 9 बेटा अभी बताया था, और आर 18। जे कितने नंबर पर? 10 और क्यू 17, के 11, पी 16, एल 12, ओ 15, एम 13 और एन 14। आप किसी भी जोड़े को देख सकते हैं, प्रत्येक जोड़े का योग सदैव आपको कितना मिलेगा? 27 मिलेगा, 27। यही टर्म मैंने आपको अभी समझाई है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। हमारे पास टोटल अल्फाबेट 26 है, माइनस का 1 इधर आकर प्लस हो गया, तो लेफ्ट प्लस राइट, बायां जमा दायां किसके बराबर आ गया बेटा? 27 के बराबर आ गया। तो यही काम हमने किया। अब इसको रटने का तरीका देखते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं, आप उसको यूज कर सकते हैं इन्हें याद करने के लिए। बेटा ए जेड को मैं क्या लिख सकता हूं? आजाद। या आप क्या लिख सकते हैं? ए टू जेड। ए जेड आजाद। बी वाई बाय, सोशल मीडिया पर सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है आजकल, बी वाई बाय। ठीक है बेटा। बेटा सी एक्स क्रैक्स, क्रैक्स सी और एक्स। बेटा डी डब्ल्यू ड्यू, ड्यू। अब बेटा आता है ईवी, ईवी को हम कैसे कर सकते हैं? ईव, ईव नाम का एक वर्ड होता है बेटा। या फिर आप याद कर सकते हो इवनिंग। या फिर मेरी बात सुनो, इधर आपने ड्यू पी है बेटा, डर के आगे जीत है, तो यहां से क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा, LOVE। एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। बेटा सारे उल्टे काम यही तो होते हैं। तो देखो जरा, एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट वी, और लव के तुरंत बाद बेटा फिर हो जाता है फ्यूचर खराब। फ्यूचर FU। बेटा जी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप बेटा GT रोड पर बस चलाओगे, GT रोड। HS बेटा बस में आपके हनी सिंह के गाने बजेंगे, हनी सिंह। या फिर आप इसको क्या लिख सकते थे? हाई स्कूल लिख सकते थे। और बेटा ये भी याद नहीं रहे तो आप मेरा नाम याद कर लो, हिमांशु सर याद कर लो, HS। इसके बाद IR, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। बेटा इसके बाद JQ, जयपुर क्वीन। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप जो चाहे याद कर सकते हैं। आपको HS से हाई स्कूल याद नहीं होता है, भवा सिंह याद कर लीजिए, जो आपको कोरिलेट लगता है, जिसे आप याद कर सकते हो, हनी सिंह।
केपी बेटा काला पानी, और काला पानी याद नहीं रहता ना, तो मुझे ऐसा लगता है बेटा आप सभी को आमिर खान जरूर याद रहेगा, इसको पीके बना दीजिए। अपोजिट लेटर पेयर्स, बेटा एलओ, एलओ तो मैं बता ही चुका हूं कि सारे उल्टे काम यही होते हैं, एलओवी, वी का अपोजिट ई लिखा हुआ था और एल का अपोजिट क्या लिखा है, ओ, या फिर आप इसको याद कर सकते हैं लो। बेटा एमएन, एमएन को हम क्या बना सकते हैं, मैन, मैन याद नहीं रहता तो इसका उल्टा कर दो एनएम, या तो नॉन मेडिकल या नरेंद्र मोदी, कुछ भी आपको जिस तरीके से याद, क्योंकि पेपर में वो हमें यह नहीं पूछने वाला है कि एफयू से आप क्या समझते हैं, लेकिन हमें पेयर्स याद होने चाहिए, एजेड बीवाई सी एक्स डी डब्ल्यू ईवी एफयू जीटी एच एस आई आर जे क्यू केपी एलओ एम एन। बेटा एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, जो विद्यार्थी, बेटा जो विद्यार्थी ये याद कर सकता है कि एन के अंदर रोमन काउंटिंग का 4 छिपा हुआ है, जो विद्यार्थी ये याद कर सकता है कि एच को ऊपर और नीचे दोनों जगह से बंद करना है, बेटा वो ये भी याद कर सकता है कि एच 8 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे। ये ट्रिक्स सिर्फ हमारी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं उसके अप्रोक्सीमेट, उसके आसपास पहुंचने के लिए। बाकी तो पोजीशंस तो आपको याद करने के लिए इनको रूटीन में लाना होगा। इसका मतलब आप जब सीरीज सोल्व करेंगे, आप जब एनालॉजी सोल्व करेंगे, आप बार बार जब अल्फाबेट की पोजीशंस लिखेंगे, आपका माइंड सेट हो जाएगा। आप किसी अल्फाबेट को देखेंगे, आप देखेंगे क्यू, तो आपको पता लगेगा लेफ्ट से 17 पे और राइट से 10वें नंबर पे आता है। आप देखोगे एस, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से 19 और राइट हैंड साइड से 8वें स्थान पर एस दिखाई देगा। इस अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो पहली बात सीरीज, लेकिन न केवल सीरीज, इससे भी बढ़िया चैप्टर इसका बनता है अल्फाबेट टेस्ट, जो हमारे इस नंबर एंड लेटर एनालिसिस का छठा पार्ट है। उसके अंदर आपसे पूछा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब बताइए, बार बार एबीसीडी लिखकर थोड़े गिनेंगे, पोजीशंस याद करेंगे, और पोजीशन के भी आप पर पूरे का पूरा काम हम करेंगे। मैंने आपको बताया, आप अगर नंबर्स का काम करते हैं तो बेटा नंबर्स में आपको 7 तरह की संख्याएं याद करनी थी, जिसमें पहला नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, दूसरा वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या, बेटा तीसरा इवन सम संख्याएं, चौथा ओड नंबर यानी विषम संख्याएं, पांचवा हमारे पास क्या बनता बेटा, प्राइम नंबर, बहुत जरूरी है याद करने हैं। 100 तक के अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 की 25 हमें याद करनी है। बेटा छठे नंबर पे आपने वर्ग संख्याओं की चर्चा की है। आज जो क्लास हमने वर्ग संख्या से शुरू की, स्क्वायर नंबर, किसी नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं, कैसे किया। बेटा 1 से 25 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 9 4 16 5 25, 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100, 11 121 12 144 13 169, 14 196 15 225 16 256, 17 289 18 324 19 361 20 400, 21 का वर्ग 441, 22 का 484, 23 529, 24 576 और 25 625। इसके बाद मैंने आपको बताया कि घन संख्याएं, क्यूब नंबर। बेटा अगर किसी संख्या को अपने आप से 3 बार गुणा कर दिया जाए तो उसे हम घन संख्या बोल देते हैं। और बेटा क्यूब नंबर में हमने 15 तक के क्यूब नंबर्स को याद करने का प्रयास किया। 1 का क्यूब 1, 2 8 3 27 4 64 5 125, 6 216 7 343, 8 512 9 729 10,000, 11 1331, 12 1728, 13 2197, 14 2744 और 15 3375। 15 तक के क्यूब हमें कम से कम, मैंने आपको बहुत कम लिखवाया है, ये याद होना ही चाहिए। इसके बाद हम आ गए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर्स पर, आज के वर्णमाला परीक्षण पर, वर्णों के बेटा परिचय पर। इसके अंदर आपको 3 चीजें सीखनी है। सबसे पहला पोजीशन ऑफ लेटर्स। बेटा ए से लेकर जेड तक, इस ए को हमने लेफ्ट हैंड के नाम से जाना है और जेड को राइट हैंड के नाम से। और आपको एक बात और बताता हूं, इधर सुनना ध्यान से, ये जो ए से एम है ना बेटा, ए से एम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल हाफ। आगे चलकर आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश
तो ये प्रथम अर्धांश है बेटा, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, अर्धांश का मतलब आधा हिस्सा, या बेटा प्रारंभिक अर्धांश, इनिशियल हाफ। और बेटा दूसरा पोर्शन बचा N2Z, इसको आप क्या बोलेंगे, सेकंड हाफ या फिर लास्ट हाफ, द्वितीय अर्धांश, या फिर बेटा आखिरी अर्धांश। अब इसके बाद आपने क्या कहा, पोजीशन ऑफ लेटर्स के बाद आपने क्या कहा बेटा, हमें यहां पर किस तरह से याद करने हैं, तो हमने कहा ए से लेकर डी तक शुरू के 4 अक्षर, डी अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर। बेटा मेरी बात सुनना, इधर ध्यान देना, इजोटी हमने याद किया है, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, और उसके बाद हर एक लेटर में इंडिविजुअल बेसिस पर हमने लेटर्स को याद करने का प्रयास किया है। अगर आप लेफ्ट साइड से पोजीशन याद कर लेंगे तो राइट के लिए तो आपको कभी समस्या आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। बेटा अगर हमें लेफ्ट से पोजीशन पता चल जाए तो राइट से निकालने के लिए तो 27 में से लेफ्ट माइनस कर देंगे, 27 में से लेफ्ट माइनस कर देंगे, किसके बराबर आ जाएगा, राइट के बराबर। और इसके बाद मैंने दूसरा आपको क्या बताया बेटा, अपोजिट लेटर पेयर, विपरीत वर्णों के जोड़े, और विपरीत वर्णों के जोड़े हमें याद करने ही पड़ेंगे, AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। अब ये सब याद करने के बाद आपको एक छोटी सी टर्म और याद करनी थी जिसका नाम है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स यानी कि स्वर, और दूसरा बेटा कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। स्वर बेटा A E I O U, इनको तो हमने रटी रखा है, अब इसको पोजीशन पर याद कर लो, 1 5 9 15 21, 9 15 21, और बेटा आप जितने भी बच गए, हमारे पास कुल व्यंजन कितने होंगे, 26 में से 5 घटा दोगे कितने बचेंगे, 21 व्यंजन बच गए, और स्वर कितने बच गए बेटा, 5। तो आज और इससे पिछली बेटा आपने जो ये 2 क्लास पढ़ी हैं, इन दोनों क्लासेस में आपने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की बातें की हैं। अब आने वाली क्लास में हम सीरीज को सोल्व करना सीखेंगे, सीरीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह किसी क्वेश्चन को हिट किया जाता है, कुछ लॉजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसी के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।